ITI इलेक्ट्रिकल एडवेंचर चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे पार्ट 8 इस सीरीज, मतलब कि ये जो हमारा सीरीज चला है चैप्टर वाइज MCQ टेस्ट चल रहा है, जिसमें से आज पार्ट 8 है आपका। ठीक है। और आज हम बैटरी के जितने भी MCQ बनने वाले हैं उसको हमने पहले ही सॉल्व कर दिया। आज हम कराएंगे आपको फिल एंड ब्लैंक्स। ठीक है, फिल एंड ब्लैंक्स हम कराएंगे। लगभग इसमें 50 क्वेश्चन है, जो इसको हम दो पार्टों में इसे डिवाइड करके आपको बताएंगे। ठीक है। पूरा पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है, ये NCVT के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा पोर्सन है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। और इस समय वर्तमान में जो भी पेपर हो रहे हैं सब बहुत से ज़्यादा आपका फिल इन ब्लैंक्स आपके आ रहे हैं। ठीक है, उसी के मद्देनज़र रखते हुए हमने इस चैप्टर को उठाया है, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, लेड एसिड सेल चार्ज होने पर लंबे समय तक बोल्ट देता है। जब एक लेड एसिड बैटरी का सेल जब चार्ज हो जाता है तो कितना बोल्ट देता है। ठीक है, तो सेल की बात कर रहा है, ना कि बैटरी की बात कर रहा है। तो कितना देता है, 2 बोल्ट देता है या 7/4 बोल्ट देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका लेड एसिड बैटरी का सेल कितना बोल्ट देता है, 2 बोल्ट का आउटपुट आपका एक सेल देता है। चाहे तो आप 10 सेल लगा के उससे उससे आप 20 बोल्ट भी ले सकते हो, अलग की बात है। ठीक है, लेकिन 2 बोल्ट आपका देता है। दूसरा नंबर है, बैटरी फुल चार्ज होने पर पॉजिटिव प्लेट बन जाती है। ये क्वेश्चन IMP करके आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब लेड एसिड फुल होने पर पॉजिटिव प्लेट आपकी क्या बन जाती है, तो पॉजिटिव जो आपका होती है लेड पैरॉक्साइड बन जाती है। ठीक है, जो पॉजिटिव प्लेट आपका बनता है क्या बनता है, लेड पैरॉक्साइड, ये याद रखिएगा। और नेगेटिव का भी कभी पूछता है। ठीक है, डिस्चार्ज होने पे लेड एसिड सेल के दोनों प्लेट बन जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है। जब वो डिस्चार्ज हो जाते हैं तो कैसे बन जाते हैं, दोनों आपका क्या बन जाते हैं, लेड सल्फेट का बन जाते हैं। और चार्ज होने पे पॉजिटिव क्या बन जाता है, आपका लेड ऑक्साइड बनता है। लेकिन जब ये डिस्चार्ज होता है तो लेड सल्फेट बन के आता है। ठीक है, यहाँ पे आपका भरेंगे। चौथा नंबर है, इलेक्ट्रोलाइट और डिजिटल पानी का घोल है, किसका घोल है। जो इलेक्ट्रोलाइट होता है आपका, जो आपकी बैटरी में पड़ता है, उसमें किस चीज़ का घोल पड़ा होता है। पहला दिया है सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपको पता है आपके बैटरी में SO4 H2SO4 बना पड़ा होता है। जो भी आपकी बैटरी होती है उसमें H2SO4 पड़ा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, या कहेंगे सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, यही आपका यहाँ पे फिल इन ब्लैंक में आएगा। चार्जिंग के समय इलेक्ट्रोड पर लेड पैरॉक्साइड की कोटिंग हो जाती है। जब चार्जिंग के समय इलेक्ट्रोड पर लेड ऑक्साइड की कोटिंग हो जाती है, किस पे हो जाती है, लेड पैरॉक्साइड पूछा है। पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है। तो आपको पता है जब बैटरी आपका चार्ज हो जाता है तो आपका प्लेट क्या बन जाता है, लेड पैरॉक्साइड। तो कौन सा बनता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे, पॉजिटिव। ठीक है। 6 नंबर है, एक 23 प्लेट की बैटरी में डैश डैश प्लेट की संख्या एक ज़्यादा होती है। यानी कोई भी प्लेट की बैटरी आप बनाएंगे तो उसमें एक प्लेट जो होती है एक्स्ट्रा होती है, या तो पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होगी। अगर आप पढ़े हैं तो आप जवाब दे सकते हैं। तो आप विचार करिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, तो नेगेटिव प्लेट हमेशा एक ज़्यादा होता है। किसी भी बैटरी में नेगेटिव प्लेट की संख्या क्या होती है, एक हमेशा ज़्यादा होती है पॉजिटिव प्लेट की संख्या से। सल्फ्यूरिक एसिड 7वां नंबर आपका है, सल्फ्यूरिक एसिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी के समय बढ़ती है। चार्जिंग के समय उसकी ग्रेविटी बढ़ती है या डिस्चार्जिंग के समय। तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन आपने किए होंगे, तो आप बता सकते हैं कि लेड एसिड की कब आपकी बढ़ती है, कब आपकी सल्फ्यूरिक एसिड की ग्रेविटी बढ़ती है। जब आप चार्जिंग करते हैं तो आपकी ग्रेविटी क्या हो जाती है, बढ़ती चली जाती है। फिर 8वां नंबर क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि सेल की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, यानी फुल जब आपका सेल चार्ज हो जाएगा तो ग्रेविटी आप क्या, मतलब उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है कितना आता है, 1.285 या कुछ और। ठीक है, इन्होंने तो एक ही दे रखा है, तो आपका यही होगा पूर्ण चार्ज पुर्जे डिस्चार्ज। ठीक है, जब आपकी फुल चार्ज आपकी होगी बैटरी तो आपका 1285 कहीं देखने को मिलेगा, या 1.285 देखने को मिलेगा। ठीक है, कहीं 1285 भी देखने को
मिलेगा। ठीक है, जब आप लगाएंगे आपको हाइड्रोमीटर देखे होंगे तो हाइड्रोमीटर पे ऐसी संख्या नहीं होती, ऐसी होती 1285। ठीक है, आगे चलते हैं 9 नंबर। पूर्ण चार्जिंग सेल की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। ठीक है, जब फुल चार्ज हो जाता, ओहो हाँ ठीक ठीक, यहाँ पे आप फुल चार्ज भरेंगे, यहाँ पे आप फुल चार्ज पे पूर्ण चार्ज पर सेल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1285 होती है। ठीक है, फिर 9वां नंबर दिया है कि पूर्ण डिस्चार्ज सेल की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होती है। जब आप डिस्चार्ज का जानते हो डिस्चार्ज ऑटोमेटिक निकाल लेंगे 1.110 यानी 1110। ठीक है, ये 1110 आपको मिलेगा किस पे, आपके हाइड्रोमीटर पे। अब लिखा है अधिक रेट से होने से बैटरी की क्षमता कम हो जाती है। अगर अधिक रेट से चार्ज करेंगे तब उसकी क्षमता कम होगी, या डिस्चार्ज करेंगे तब। कम तो होनी दोनों से है, लेकिन जब डिस्चार्ज वाला जो पोर्शन होता है ये ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर नहीं दिया है, तो आपको यहाँ क्या भरेंगे, अधिक डिस्चार्ज रेट होने से बैटरी की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। 11वां नंबर क्वेश्चन है, खराब स्पेसिफिक ग्रेविटी बैटरी की कम होती है। क्या कम होती है, अगर आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसकी बैटरी कम होगी तो क्या होगी, करंट कम होगी या कैपेसिटी कम होगी। तो मैं आपको बता दूं कि उसका सीधा सा मतलब किससे, आपका कैपेसिटी से। कैपेसिटी क्या हो जाएगी, आपकी बैटरी की कम हो जाएगी। 12 नंबर है, पॉजिटिव प्लेट के एक्टिव पदार्थ का रंग होता है। जो पॉजिटिव प्लेट होता है उसका एक्टिव पदार्थ का रंग क्या होता है, सफ़ेद होता है या चॉकलेटी भूरा होता है। ठीक है, एक्टिव पदार्थ का मतलब जो उस पर एक्टिव पदार्थ होता है क्या होता है, वो आपका चॉकलेटी भूरा होता है, और जो आपका नेगेटिव होता है वो सफ़ेद होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर नहीं सॉरी, चॉकलेटी भूरा होगा। ठीक है, एमसीक्यू पढ़ाते पढ़ाते एमसीक्यू की आदत हो गई है। 23 नंबर है, एक 23 प्लेट सेल की क्षमता या वोल्टेज 19 प्लेट वाले सेल से अधिक नहीं होगी। ठीक है, आपकी सोचने वाली बात है। ठीक है, तो आप कहेंगे नहीं 23 प्लेट वाली की क्षमता तो अधिक होगी 19 वाले से, लेकिन ये क्या दिख दिया पीछे, अधिक नहीं होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप यही कर सकते हैं कि वोल्टेज, यानी 23 प्लेट सेल की वोल्टेज 19 प्लेट की सेल से अधिक नहीं होगी, क्योंकि सभी सेलों की कितना होता है, 2 वोल्ट। चाहे कितना हो सेल हो, अगर पैरेलल में लगे हैं तो उनका वोल्टेज कितना होगा, 2 में होगा। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली पैरेलल में नहीं कहा है, लेकिन सेल कहा, बैटरी नहीं कहा, इसीलिए सेल कहा है। ठीक है, तो अब कितना होगा, वोल्टेज क्या होगा, दोनों का समान होगा। 14 नंबर है, बैटरी की एम्पियर घंटे क्षमता वाट घंटे क्षमता से अधिक होती है या कम होती है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, जो एम्पियर जो होती है अधिक होती है। एम्पियर जो क्षमता होती है आपका 90 से 95 माना गया है। ठीक है, जहाँ तक 90, और एम्पियर हावर शायद आपका 70 से 85 मांगी गई है। ठीक है, 70 से 80 या 85 मांगी गई, 80 शायद मांगी गई है। ठीक है, कि इससे ज़्यादा नहीं आपकी हो सकती है 70। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा, मैंने पिछले भी से एमसीक्यू में पढ़ा चुका है। 15 नंबर आपका दिया गया है कि से बैटरी की आउटपुट कम होती है, ऑक्सीडेशन से या सल्फेशन से। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, जब आपकी बैटरी अत्यधिक चार्ज हो जाती है तो आपका जो इलेक्ट्रोलाइट हवा बन में उड़ने लगता है, तो इसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। सल्फेशन उसके प्लेटें पर जम जाती है। ठीक है, तो सल्फेशन से बैटरी की आउटपुट कम होती है। ठीक है, आपका ये ऑप्शन नंबर 1 के आएगा। आगे है 15 के बाद और है 16 नंबर है, बैटरी और सेल में अंतर है कि क्या। बैटरी और सेल में अंतर है कि सेलो, नहीं सॉरी, यहाँ पे बन क्या आएगा, बैटरी कई सेलों से मिलके बनती है। ये आपका 1 नंबर पे जाएगा, और ये आपके यहाँ पे 2 नंबर पे आएगी। यानी बैटरी और सेल में अंतर है कि बैटरी कई सेलों से मिलकर बनी होती है। सही है। 17 नंबर है, सेल 2 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, यहाँ पे आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबको पता है ये तो। 18 नंबर है, दोनों प्रकार के सेलों में रासायनिक विद्युत क्रिया द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। 18 नंबर बहुत अच्छा पूछ रखा है, फंसाने वाली क्वेश्चन ने पूछा है। ठीक है, तो दोनों प्रकार के सेलों में रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत ऊर्जा पैदा होता है। ठीक है, रासायनिक क्रिया विद्युत ऊर्जा पैदा
होता है। अगर आप विद्युत मार देते तो यहाँ पे आप गलत हो जाते, ठीक है। रासायनिक क्रिया दोनों बैटरियों में होती है। 19 नंबर है सेल चार्ज करते समय, अब यहाँ कन्फ्यूजन पैदा करेगा। सेल चार्ज करते समय वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, जबकि डिस्चार्जिंग के समय रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ठीक है। दोनों चीज़ यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो किस तरह लिखेंगे? सेल चार्ज करते समय विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, जबकि डिस्चार्जिंग के समय रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं। इस तरह आपका बन के आएगा 19 नंबर। 20 है प्राइमरी सेलों में रासायनिक क्रिया है, जबकि सेकेंडरी में क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा मतलब कौन रिसर्सेबल है कौन रिसर्वेबल नहीं है, ठीक है। तो आपका इसका हो जाएगा जो प्राइमरी सेल की रासायनिक क्रिया होती है नॉन रिसर्सेबल होती है, जबकि सेकेंडरी में रिसर्सेबल होती है, ठीक है। ये कह रहा है कि उत्क्रमणीय, हिंदी में कहते हैं उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय, ठीक है। तो आपका जो सेकेंडरी होता है वो रिसर्सेबल होता है और प्राइमरी नॉन रिसर्सेबल होता है। 21 नंबर है प्राइमरी सेल में केवल उपयोगी कार्यकाल है, जबकि दूसरी तरफ सेकेंडरी में उपयोगी कार्यकाल है। तो 21 नंबर है प्राइमरी सेल में केवल एक उपयोगी कार्यकाल है, जबकि दूसरी सेकेंड, ठीक है। यानी प्राइमरी सेल एक ही बार आप जब तक डिस्चार्ज हो तब तक यूज कर सकते हैं, लेकिन आप सेकेंडरी को जितना चाहे उतना डिस्चार्ज और चार्ज कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी सिर्फ एक ही बार। 22 नंबर है प्राइमरी सेलों को रिचार्ज नहीं किया जा सकता, जबकि दूसरी तरफ सेकेंडरी को बार बार रिचार्ज किया जा सकता है। यहाँ पे आपका ये आएगा। 23 नंबर है सामान्य फ्लैश लाइट सेल एक सेल उदाहरण, जबकि मोटर और कार बैटरी सेल के उदाहरण है। सामान्यतः फ्लैश लाइट एक प्राइमरी है, ठीक है, प्राइमरी सेल है, जबकि मोटर कार बैटरी सेल का है उदाहरण है। फ्लैश लाइट कहने का मतलब ये है, ये फ्लैश लाइट कह रहा है, समझ लीजिए आपका टार्च के बारे में कह रहा है, ठीक है। 24 नंबर है सेकेंडरी सेल दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतः एसिड और एल्कली, ठीक है। यानी दो प्रकार के, एक क्षारीय और एक अम्लीय। एक क्षारीय सेल होता है, एक अम्लीय सेल होता है, ठीक है। इसे याद रखिएगा। सेकेंडरी सेल सबसे ज़्यादा अम्लीय सेलों का प्रयोग किया जाता है, और क्षारीय सेल आपके बड़े महंगे होते हैं, इसलिए उसका उपयोग थोड़ा कम है। 25 नंबर है लेड एक्यूमुलेटर में पॉजिटिव प्लेट होते हैं, जबकि नेगेटिव होते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या दे दिया है देखिए, 25 नंबर आपका बहुत अच्छा इन्होंने दे रखा है, जो कि फंसाने वाले हैं। तो 25 नंबर आपका जो लेड एक्यूमुलेटर का जो पॉजिटिव प्लेट होता है आपका PbO2 का होता है, ठीक है, PbO2 लेड पारा ऑक्साइड। लेकिन जो आपका नेगेटिव प्लेट होता है वो सिर्फ आपका Pb यानी लेड का बना होता है, और इलेक्ट्राइट किसका बना होता है, H2SO4 का बना होता है, ठीक है। याद रखिए PbO2, ये याद रखिएगा। क्या होगा, लेड पाराक्साइड, Pb का लेड होगा और इलेक्ट्रोलाइट का H2SO4 होगा। ये आपका हमेशा एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ पे बनेगा। 26 नंबर है, चलिए इसे भी खत्म करते हैं। सेकेंडरी सेल विद्युत ऊर्जा को स्टोर या एक्यूमुलेटर करते हैं, इसलिए इन्हें सेल कहा जाता है, ठीक है। सेकेंडरी सेल क्या करते हैं, सेकेंडरी सेल विद्युत ऊर्जा को स्टोर या एक्यूमुलेट करते हैं, इसीलिए इन्हें स्टोरेज या एक्यूमुलेटर सेल कहते हैं, ठीक है। स्टोरेज या एक्यूमुलेटर कहते हैं, यहाँ स्टोरेज लिखेंगे और यहाँ एक्यूमुलेटर कहते हैं, ठीक है। हमने आज 26 क्वेश्चन को हल कर दिया है। आगे के जो 25 क्वेश्चन या 24 क्वेश्चन बचे हैं हम नेक्स्ट पार्ट में सोल्यूशन करेंगे। अगर आपने पिछले पार्ट को नहीं देखा तो आप उसे जरूर देखें।